औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मोहम्मद मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे सब जानते हैं साले अव्वल उर्दू की जो नई बुक है 2025, इसके मुताबिक लेक्चर का सिलसिला जारी है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10, आपकी नई किताब का सबक नंबर 10। ये खतीजा मस्तूर के नावल का एक टुकड़ा है और पाकिस्तान बन गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान बन गया, लेकिन मेरे बेटे बेटियों पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बन गया। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी गई। आपको पता होना चाहिए इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कद्दवारत हुई। हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियां देकर पाकिस्तान, कायदे मोदी जनाब बाबा कौम ने उनको 3 महाजों पर जंग लड़नी पड़ी। एक तो जाहिर है अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी, अंग्रेज हुक्मरान थे, उनसे आजादी हासिल करनी थी। दूसरी जंग लड़नी पड़ी उन्हें हिंदुओं अक्सरियत के, जिनके पास पैसा भी था, ताकत भी थी और इख्तियारात भी थे, हुकूमत में शामिल भी थे, अंग्रेजों के दोस्त भी थे। तो दूसरी जंग कायदे आज़म को लड़नी पड़ी हिंदुओं से, ये तो आपको पता होगा। लेकिन बड़ी अजीब बात कि तीसरी जंग उन्हें मुसलमानों से भी लड़नी पड़ी। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद थी जो कांग्रेस के हाथों गुमराह हो चुकी थी, वो कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस हिंदुओं की जमात थी, मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात थी, तो बहुत से मुसलमान कांग्रेस के साथ थे। तो कायदे आज़म को एक ही वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ना पड़ा, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ भी, हिंदू अक्सरियत के खिलाफ भी और कांग्रेसी मुसलमानों के खिलाफ भी, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान, तो ये आपके लिए शायद नई बात हो। हर घर में ऐसा होता था, घर के अफराद में से कुछ लोग मुस्लिम लीग के साथ थे, यानी वो पाकिस्तान बनाने के हामी थे, और कुछ लोग कांग्रेस के साथ थे जो पाकिस्तान बनाने के हामी नहीं थे। उसको क्यों समझ लीजिए, आजकल की मिसाल है। देखिए हर घर में कोई मुस्लिम लीग का हामी है, नवाज ग्रुप का, कोई पीपल पार्टी का हामी है, जरदारी का, कोई इमरान खान का हामी है, पीटीआई का, ये है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि तकसीम से पहले भी तकसीम थी। हर घर में वो मुसलमान का, खासतौर पर ज़रा मुसलमानों की बात करें, हिंदुओं की बात नहीं करें। हिंदू तो सारे ही कांग्रेस में थे ना, लेकिन मुसलमानों के बहुत से लोग घरानों में वो कांग्रेस के साथ, ठीक है जी। तो वो फिर किस तरह से कुर्बानियां देगी और किस तरह से पाकिस्तान बना, ये आप पढ़ेंगे। अपने स्टूडेंट्स जानते हैं, पहले हम जरा तस्वीरी तारुफ ले लेते हैं। वो चाइना की कहावत है ना, चीन की, के एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर होती है। तो आइए पहले तस्वीरी जरा प्रेजेंटेशन देखते हैं। ये है जनाब खतीजा मस्तूर साहब, जिन्होंने ये नावल लिखा। नावल आप जानते हैं ना, लॉन्ग स्टोरी, अफसाना शॉर्ट स्टोरी। अफसाना वो होता है जो आप एक ही नशिस्त में, एक ही सिटिंग में कंप्लीट कर सकते हैं, नावल तवील होता है। तो ये है जी खतीजा मस्तूर साहबा आपके सामने, उर्दू की एक निहायत ही अहम और बड़ी नावल निगाह। आपका ये नावल जो आप पढ़ेंगे, ये नावल है आंगन। ये दरअसल जिस नावल से लेके आंगन है, जिससे अब ज़ाहिर है पूरा नावल आपके सिलेबस में नहीं, उसका एक हिस्सा है। तो ये किताब का आपके सामने सिलेबस है आंगन का। आंगन एक नॉवल है, लेकिन ये इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी इस पे ड्रामे भी बन चुके। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी ड्रामाई तश्कील, यानी एक ड्रामे का आप थंबनेल देख रहे हैं। ये है जी उनकी छोटी बहन हाजरा मसूद। ये आपको बताना इसलिए मतलब था कि ये पूरा खानदान ही इल्म और अदब से ताल्लुक रखता है। यानी हर घर में एक अदीब शायर तो समझ में आता है, लेकिन ये पूरा खानदान अदबी कर। तो जिसका आपने नावल पढ़ना है वो है खतीजा मस्तूर, जिनको आपने पहले देखा, वो बड़ी बहन है। ये उनकी छोटी बहन है हाजरा मसूर, ये भी बड़ी मशहूर नावल निगार है। तो ये दोनों बहन, और इत्तफाक देखें दोनों बहनों ने एक ही वक्त में लिखना शुरू किया। दोनों बहनों का शोबा भी एक था, नावल अफसाना, और दोनों ने नाम कहा। हाँ, मिजाज में फर्क था।
खतीजा मस्तूर जो बड़ी बहन थी, जिनका आप ये नावल आज पढ़ेंगे, इनमें ना लड़कों वाली आते थे, लड़कों के साथ खेलना, लड़कों की तरह से शाउट करना, जबकि उनकी जो छोटी बहन हाजरा वो जरा खामोश तबा। तो दोनों के मिजाज में बहुत फर्क था, लेकिन बहरहाल दोनों बहनें नावल निगार सकी बहनें, और दोनों का ही अदब में एक बड़ा मर्तबा। और ये ज़हन में रखिएगा, इन दोनों बहनों ने अदब में उस वक्त मकाम पैदा किया जब उर्दू में इस्मत चुगताई का तोती बहुत है। इस्मत चुगताई एक बड़ी राइटर है और उनकी पूरी गिरफ्त थी। तो इतनी बड़ी राइटर इस्मत चुगताई की मौजूदगी में इन दो बहनों ने अपना लोहा बनाया। अच्छा, इतने बहनें नहीं जी, इनके भाई भी, इनके भाई हैं खालिद अहमद, ये भी एक बड़े शायर। तो बहनें तो दी हैं, ये बड़े भाई। खालिद अहमद का बड़ा मशहूर शेर यकीनन आपने सुना होगा, तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। तो ये खतीजा की पहले आपने बहन देखी, ये अब आपने उनका छोटे भाई देखे। नावल कैदी और पाकिस्तान बन गया। ये पाकिस्तान का नक्शा आपके सामने है। पहले एक ही मुल्क था, लेकिन अंग्रेजों ने जाने से पहले फैसला किया कि मुसलमानों का अलग मुल्क बना दिया जाए। यकीनन इस पे सबसे पहली बात तो अल्लाह की रहमत थी, उसके बाद कायदे आजम की दूरअंदेशाना पॉलिसी। जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ तो पूरे मुल्क में फसादात शुरू, हिंदुओं ने लूटा। जाहिर है हिंदू ताकत पैसे हैसियत में ज्यादा थी। हिंदुओं को दुख इस बात का था कि पाकिस्तान क्यों बना। अच्छा, इस दुख की वजह भी समझे। देखिए, ये हिंदुओं के मजहब का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह ना हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे मजहब में दो चीजें, जो दो चीजों को मानते हैं मुसलमान है, इस बात को समझिएगा, ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बात करता हूँ। मुसलमान कौन है? दो बातों पर। नंबर एक, जो अल्लाह ताला को एक माने, वाहदहु ला शरीक माने। नंबर दो, जो नबी पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैसियत आखिरी नबी मानता हो। तो ये दो बातें जिस पे पूरी होती है वो मुसलमान। ऐसे हिंदुओं ने की भी दो शराइत है, गौ माता और धरती माता। हिंदू गाय को अपनी माँ मानते, ये अलग बात है, बैल को बाप नहीं मानते, वो छोड़ दे, वो गाय को अपनी माँ मानते। तो धरती माता, वो धरती को भी अपनी माँ का दर्जा देते। तो हिंदुस्तान हिंदुओं की धरती, इसको माँ का दर्जा देते हैं। तो ज़ाहिर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उस धरती के टुकड़े किए जाए, गोया उनकी माँ के टुकड़े करने वाली बात। तो जाहिर है आप अगर हिंदुओं की जगह के देखें तो आपको समझ आ जाएगी उनका गुस्सा बनता था। सो उन्होंने बहुत ज्यादा खून खराबा किया, कत्ल गारत की, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकती हैं। इसको बलवाई कहते थे, यानी दंगा फसाद। अब जब सिलसिला शुरू हुआ तो जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे हिजरत की पाकिस्तान की तरफ, कुछ पैदल चले, जाहिर है बसें वगैरह तो ऐसा नहीं थी, कारें नहीं थे, ज्यादा ट्रेन पे आए। ठीक है जी, तो ये देखें, ये असल तस्वीरें हैं हिजरत के मनाजिर की। जाहिर है सब कुछ तो नहीं ला सकते थे, जो जो ला सकते थे सामान साथ लाए। ये आप हिजरत के मुख्तलिफ मनाजिर देखें। इसमें जिक्र आएगा जी लालटेन। लालटेन शायद आपने ना देखी हो, तो ये आपके सामने तस्वीर है। उस वक्त की लाइट होती थी, यानी लोहे का एक बॉक्स है, इसके अंदर एक चिमनी लगी हुई है, इसके अंदर मिट्टी का तेल डाला जाता था, साइडों पे आप देखिए शीशे से कवर है। तो इस वक्त की लाइट होती थी, यानी मिट्टी के तेल से चलती थी। तो लालटेन में जब आप लालटेन पढ़ेंगे तो आपको पता हो लालटेन किस चीज का नाम था। ये देखिए जनाब, ये है ग्रामोफोन। तो ये ग्रामोफोन क्या होता था, ये आप समझ लो उस वक्त का टेप रिकॉर्डर समझ लें, तो टेप भी आप खैर कम है। इसके अंदर एक रिकॉर्ड लगाया जाता था, वो घूमता था, नीचे नीडल थी, तो ऊपर जो बाजे इसमें से आवाज निकलती थी, यानी पुराने वक्त का टेप रिकॉर्डर समझ लें, इसको ग्रामोफोन। ठीक है जी, तो ये तफसीली तारुफ हुआ जी। उम्मीद है आपके ज़हन में कहानी बन गई होगी। आपको शुरू में जब तफसीली तारुफ कराता हूँ, तस्वीरी तारुफ, तो मकसद होता है कि आपके ज़हन में एक स्केच कहानी बने। अब आते हैं जी आपकी किताब की तरफ, रीडिंग की तरफ। पहले हम खतीजा मस्तूर की हालात से जिंदगी देखते हैं। उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं पाई, 55 साल, और ये कोई बुढ़ापे की उम्र नहीं होती। बहरहाल अल्लाह ताला के फैसले। नाम है जी खतीजा मस्तूर। वालिदैन के तहव्वुर अली खान, ये सरकारी ऑफिसर थे, और आपको पता है सरकारी मुलाजमीन का ट्रांसफर होता रहता है, कभी किसी शहर कभी किसी शहर। तो इस हवाले से खतीजा मस्तूर और उनके बहन भाइयों को बहुत सी जगह घूमने का मौका। अब क्योंकि सरकारी ऑफिसर थे, और ये ज़हन में रखिए पाकिस्तान बनने से पहले की बात है,
सन देखिए 1927, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, इंडिया की बात है, पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडियन की बात हो रही है। कि वहाँ ऑफिसर थे और बड़ा प्रोटोकॉल था, सो वो जहां जाती थी उनको प्रोटोकॉल मिलता था। पढ़ने लिखने की बड़ी शौकीन थे बहन भाई, तो जहां जाते थे इनको लाइब्रेरी और कुतब आसानी से दस्तयाब हो जाते थे। बरेली के यूसुफजई खानदान से ताल्लुक था, तो जिंदगी बड़े मजे से स्टार्ट हुई। लेकिन हुआ ये, अभी खतीजा मस्तूर सिर्फ 9 साल की थी कि इनके वालिद का इंतकाल और हालात एकदम बदल गए। जो जिंदगी में सुकून था वो सहूलियातें सारी खत्म हो गई, तालीमी सिलसिला रुक गया। लखनऊ में ये अपने नाना के यहाँ इन्होंने कयाम किया, तो इससे आप समझ जाएं कि उनको मुआशी मसाइल का बहरहाल सामना करना। रेगुलर तालीम तो नहीं हो सकी, लेकिन ये हुआ कि उन्होंने अपने तौर पर मुतालिया जारी रखा, मुआशरती हकायक जो होते हैं यानी लोगों को गौर से देखा, उसका इदराक किया। जब पाकिस्तान बन गया तो पहले ये कराची आई, लेकिन उसके बाद फिर लाहौर मुंतकिल हो गई और उसके बाद फिर लाहौर ही रही। इब्तदा से ही इनको अफसानवी अदब से लगाव था, अफसाना भी आपको पता है शॉर्ट स्टोरी। और 1942 यानी पाकिस्तान बनने से 5 साल पहले इन्होंने लिखना शुरू। जुबानी तारफ आपको करा चुका, तस्वीरों में लिखा भी देख लीजिए। ये मिसाली अदबी घराना। और कहानी कहां से शुरू होती है? बात सिर्फ खतीजा मस्तूर की नहीं, और इनकी वालदा जिनका नाम अनवर जहां था, वो खुद भी शायरा और मजमून निगार थे। वालिद तो खैर सरकारी ऑफिसर थे, लेकिन वालदा का ताल्लुक था इल्म व अदब से। वो शायरा भी थी और अच्छी मजमून निगार भी थी, तो जाहिर है घर में उनको एक अदबी माहौल मिला और उसका बेटे बेटियों ने फायदा उठाया। इनकी छोटी बहन बड़ी बहन वालदा है अनवर जहां, जो खुद शायरा मजमून है। खतीजा मस्तूर की जो बड़ी बहन है आयशा जमाल, वो भी नावल निगार है। तो इनकी अगर आप बायोग्राफी देखें तो इन्होंने अपनी बड़ी बहन से वो एक ड्रामा सुना सिंड्रेला, यकीन आप सब जानते हैं। तो वो उनको इतनी कहानी पसंद आई सिंड्रेला की कि छोटी बहनें ये खतीजा भी और हाजरा मसरूर बार बार कहती बाजी दोबारा सुनाए, यहाँ तक कि वो तंग आ गई। तो बड़ी बहन आशिया निगार नावल निगार भी थी, उनकी नावल की किताब भी चली। ठीक है जी। तो खतीजा मस्तूर की वालदा भी अदीब, बड़ी बहन आयशा भी अदीब, छोटी बहन हाजरा मसरूर जो भी आपको बताया नावल निगार भी है, अफसाना निगार भी है। इनके भाई खालिद अहमद जो शायर भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं, जिनकी तस्वीर देखी आपने। इनके एक और छोटे भाई हैं तौसीफ अहमद, वो भी सहाफी भी हैं और कालम निगार भी हैं। तो मतलब इल्म अदब से ताल्लुक हो गया। ठीक है जी। अभी आपने पढ़ा कि जब ये 9 साल की थी वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, तो फिर इनकी वालिदा ने दूसरी शादी। तो जिनके सौतेले वालिद थे मुस्तफा खान मद्दा, वो भी बहुत बड़े शायर, अपने वक्त का एक बड़ा नाम था मुस्तफा खान मद्दा। तो आप देखें, माँ भी अदीब, बड़ी बहन भी अदीब, छोटी बहन भी अदीब, भाई भी अदीब और सौतेले वालिद भी अदीब। तो यूं देखें कि अदबी घराने में जब एक ब्रॉट अप होता है किसी का, तो ये चीजें उनको वरासत में। ये आपकी बुक में किताबें बातें नहीं थी, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि आपको तफसील दे दी। अहम तसानीफ की बात करें तो सबसे पहले इनके अफसाने शाया हुआ खेल के नाम से 1944 में, फिर बौछार है, फिर चंद रोज और, फिर थके हारे, फिर आंगन जो आदम जी अवार्ड याफ्ता नावल है खतीजा मस्तूर का। और इनकी वफात के बाद भी एक नावल शामिल हुआ शाया हुआ जमीन के नाम से। असलूब की बात करें, लिखने का अंदाज, तो जदीद दौर का सादा और बेतकल्लुफ आम फहम, मतलब कोई बहुत ज्यादा लिटरेरी वर्ड नहीं है, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, सादा अंदाज में बात करती है, शुस्ता रवा और रोजमर्रा की, यानी वो उस जबान का इस्तेमाल करती है जो आम लोगों में बोली जाती है। ठीक है जी। समाजी और मुआशरती हकीकत निगारी करती हैं। एक जिम्मे रखे बेटा, एक दीब मुआशरे का अक्कास होता है, वो जो कुछ मुआशरे में देखता है उसी को अपने अल्फाज में बयान करता है। तो ये हकीकत, ये अक्कासी करती है। ठीक है जी। नावल उम्दा रोकी की मंजर कशी, जब हम इनका नावल पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं लगता पढ़ रहे हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम खुद वहां मौजूद हैं, हम अपने आप को कहानी के अंदर पाते हैं, यानी जानदार मंजर निगारी है।
नावल के मौजू और किरदारों पर मुकम्मल गिरफ्त। आपके लिए रेस्टोरेंट से नई बात हो, बाजों का ऐसा होता है किरदार लिखने वाले के हाथ से निकल जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता इसके किरदार को कैसे आगे चलाया जाए। लेकिन जब हम खतीजा मस्तूर को देखते हैं तो नावलों पे मुकम्मल गिरफ्त नजर आती है। अब क्योंकि वो खातून है खुद भी, निस्वानी खातून को कहते हैं, सो निस्वानी नुक्ता नजर की भरपूर नुमाइंदगी आपको नजर आती है। यानी औरत की सोच क्या है, तखय्युल क्या है, वो आपको इसमें नजर आता है। ठीक है, तो ये तो तारुफ हो गया खतीजा मस्तूर, उनके खानदान का, इबादत का। अब आ जाए जिस नावल का हिस्सा हमने पढ़ना है, वो नावल है आंगन। तो देखते हैं नावल आंगन का सलूक क्या है। पहली बात तो ज़हन में रखिए, क़याम पाकिस्तान के पस मंजर में लिखे जाने वाला एक अहम नावल है, जिसमें एक मुतवस्त तबके की मंजर, मुतवस्त तबका कहते हैं मिडिल क्लास, जो अमीर भी नहीं गरीब नहीं, मिडिल क्लास खानदान दिखाया गया। पाकिस्तान से पहले का मंजर है और हिंदुस्तान का ज़हन में रखिए। ऐत के मुतसादम सियासी नजरियात का, मुतसादम क्या मैंने आपको बताया, हर घर में, मुसलमान के भी हर घर में कोई कांग्रेस का हमायती है, कोई मुस्लिम लीग का हमायती है। तो ये सियासी नजरियात में तसादम है। यहां भी आप देखेंगे घराने में जो बड़े चाचा जी हैं वो कांग्रेस के हमायती हैं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो मुस्लिम लीग के शदीद हमायती हैं। तो ये सिलसिला था। पूरे अहद और दौर की कशमकश का बयान, बड़ी ही एक अबतरी का दौर था, बदअमनी का दौर था, कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, हर तरफ अफरा तफरी थी। तो ये नावल पढ़ते हैं तुम्हें पता लगता है। समाजी रुझानात और मुआशी तहरीकों का वाल, उस वक्त जो मुख्तलिफ तरीके चल रही थी आज़ादी पाने से, उनका बयान है। घरेलू जिंदगी के तसादम और कशमकश को बड़ी खूबसूरती से बयान किया, जो भी बताया। तसादम यानी नजरियात का तसादम। वहीद अख्तर ने सुखन गुस्तराना बात में आंगन पे उन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है। ये दो लाइनों से आपको समझ आ जाएगी कि इसकी अहमियत क्या है इस नावल। वो लिखते हैं, खतीजा मस्तूर का आंगन इसलिए कामयाब है कि उन्होंने कोई बड़ा मुतालिया तलब मौजूद चुनने की बजाय अपने तजर्बात की महदूद दुनिया ही को मौजू बनाया, और इस लिहाज से आंगन उर्दू के कामयाब तरीन नावलों में से एक है। ठीक है, यानी जो उन्होंने देखा और जिस तरह देखा उसको वैसे ही बयान। नावल आंगन का जरा तारुफ भी देख लें, जो मैंने अभी आपको बताया कि क़याम पाकिस्तान के बाद लिखने वाले नावल में मुमताज मकाम है। चीजें में रखे, जब पाकिस्तान बन गया ना, तो इब्तदाई 20-30 साल जो अदब तख्लीक पाया 3 अशरों में, उनमें वो शायरी है, नसर है, अफसाना है, जो भी है, उस पर हिजरत के बड़े असरात, क्योंकि हिजरत एक बहुत बड़ा था। तो वो जो पाकिस्तान बनने के बाद 30 साल या 3 अशरों में अदब तश्कील पाता है हिजरत के आने से, उसमें एक बड़ा अहम मकाम है नावल आंगन का, जिसमें इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत की खूनी दास्तान बयान की गई है। नावल का मौजू तकसीम से जरा पहले का जमाना है और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद का जमाना है। हिजरत में रुनमा होने वाले समाजी और सियासी वाकयात इसमें बयान किए गए। हिंदुस्तान के एक मुसलमान घर के हालात जिंदगी आप इसमें देखते हैं, और नस्वानी जज्बात की भरपूर नुमाइंदगी भी आपको इसमें नजर आती है। नावल के प्लाट की बात करें, प्लाट ही होता है वो मरकजी कहानी जिसके जो ताना बोना, ये ड्रामे का जो ताना बोना बुनियादी बुनत होती है, ताना बाना, उसी को प्लाट कहते हैं। तो इसके प्लाट की बात करें इस नावल के आंगन की, तो फनी असूलों के ऐन मुताबिक प्लाट, यानी कहीं झोल नजर नहीं आता। पूरी कहानी जंजीर की कड़ियों की तरह मुंसलिक है, मतलब कोई वाकया आपको गैर जरूरी नहीं लगता, इररिलेवेंट नहीं लगता, वाकया तो जुड़े हुए हैं, और एक नावल की बड़ी कामयाबी की तरीके वाकयात का तसलसल है, उनमें रब्त व ज़ब्त है। जब आंगन, अच्छे इसका नावल का नाम आंगन क्यों है, वो दरअसल पूरे हिंदुस्तान को एक आंगन कर, आंगन वो जो घर का बड़ा सहन होता है जहां सब मिल के बैठते हैं, तो आंगन ही एक अलामत भी है सहन की, इसलिए इस नावल का नाम आंगन रखा। इस नावल की खूबसूरती ये भी है कि जुस्तजु तजस्सुस का पहलू, यानी जब कारी पढ़ रहा होता है वो जानना चाहते हैं अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसको सस्पेंस कहते हैं, और वो आखिरी दम तक बरकरार रहता है। फनी लवाजमात के तकाजों से हम अहम प्लॉट,
इससे पहले कि अब हम बाकायदा शुरू करें, जरा किरदारों का, नावल में डिफरेंट किरदार होते हैं ना, आप पहले किरदार समझ लीजिए ताकि आपको नावल समझना आसान हो। पहला किरदार है जी आलिया, जो नावल की मरकजी हीरोइन है, मरकजी किरदार कह लें। सारी कहानियां, पूरी जो नावल है वो आलिया के गिर्द ही घूम रहा है। ये खूबसूरत लड़की है, तालीम याफ्ता लड़की है, लेकिन इनके वालिद का इंतकाल हो गया था जब ये छोटी बच्ची थी, और इंतकाल भी किसी वजह से हुआ कि किसी अंग्रेज से उनका झगड़ा हो गया था, तो उसको उन्होंने मारा पीटा, जेल होगी और जेल ही में इंतकाल हो गया। तो जब बाप ना रहा तो फिर ये अपने चचा के घर आ गए, बड़े चचा के घर। जब पाकिस्तान बन गया तो फिर आलिया ने अपनी माँ के साथ पाकिस्तान हिजरत की और फिर पाकिस्तान में कामयाब जिंदगी आगाज किया। तो मरकजी हीरोइन है इस नावल की आलिया। आगे चले, दूसरा किरदार है जमील भाई का। आलिया जिस चचा के घर रह रही है, बड़े चचा के घर, उन्हीं चचा के बेटे का नाम जमील। आलिया का चचाजाद भाई भी है और बड़े चचे के बेटे भी हैं, जिनके घर आलिया अपनी माँ के साथ रह रही है। लेकिन जमील का किरदार मजबूत नहीं है, आलिया की तरह मजबूत किरदार, यानी जिस तरह एक मिसाली मर्द को होना चाहिए वो उस तरह का किरदार नहीं है। रिवायती मर्दों की तरह है जो हुस्न के पीछे भागने वाले। उनके घर में एक लड़की थी, रिश्तेदार छिम्मी, पहले उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन जब आलिया आई तो आलिया की खूबसूरती देखकर पर आलिया से मोहब्बत करने लग गया वो शख्स जमील। तो ये एक कमजोर किरदार की निशानी होती है। बाप जो है जमील का वो कांग्रेसी है, ठीक है, लेकिन जमील मुस्लिम लीग का है, यानी बाप बेटे में भी नजरियाती इख्तलाफ है। जी, जमील के जो वालिद है, जिनको बड़े चचा कहा गया, जो घर के सरबराह है, जमील का बड़ा भाई शकील भी है, यानी जमील और शकील के वालिद है, ठीक है। आलिया के चचा है जिनको बड़े चचा का नाम किरदार दिया गया। हिंदुस्तानी मुसलमान की एक मुकम्मल तफसीर है, यानी हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसे ही थे, कांग्रेस के बड़े पुरजोश हामी है। यही वजह है कि अपने सियासी नजरियात की वजह से इनकी अपनी औलाद इनसे दूर है, क्योंकि औलाद मुस्लिम लीग ये कांग्रेस है, और इस हद तक कांग्रेसी है कि कांग्रेसी वाबस्तगी की वजह से ये जिन्होंने हिंदू के हाथों कत्ल भी हो जाते हैं बलबों। एक किरदार मजहर है, ये आलिया के वालिद थे और जो बड़े चचा के दायरे छोटे भाई हैं, और तभी आपको बताया आलिया बहुत छोटी थी, उनका इंतकाल हो गया। अंग्रेजों से शदीद नफरत थी मजहर को, आलिया के वालिद को, यहां तक किसी बात पे अंग्रेजों की पिटाई कर दी, जेल हो गई और जेल ही में इनका इंतकाल हो गया। एक बड़ा ही मजलूम सा किरदार के अंदर इसरार मियां का भी है, कि नावल का बड़ा मजलूम किरदार है। उनको सबने बताया था वो किसी दाश्ता के बेटे, यानी आप ये समझ लें कि एक ऐसी औरत जिसने बाकायदा निकाह ना किया, उसको दाश्ता कहते हैं। सो वो एहसासी कमतरी का शिकार है इसरार मियां। घर में उनकी ऐसी गदा कर सी है, दबा हुआ किरदार, इतना दबा हुआ है कि वो कहते हैं, नजर आता है कि अगर बाकियों ने खाना खा लिया हो तो मुझे भी दे दो, बाकियों का बचा कुचा खाना हमको मिलता है। करीमन बुआ एक किरदार है, घर की पुरानी वफादार खादमा है, मुलाजमा है, लेकिन क्योंकि पुरानी मुलाजमा है तो अब उसकी हैसियत एक तरह के घर के फर्द की सी हो गई है, और घर के हर मामले में वो ताल्लुक देती है मुलाजमा, लेकिन अब उसकी हैसियत घर के फर्द की सी। तो ये सिर्फ हमने तारुफ देखा तफसीली। स्टूडेंट्स, आपको ज्यादा मवाद इसलिए दिया जाता है कि भूलते भूलते भी चलो कुछ ना कुछ तो आपको याद रहे, ठीक है। तो पहली वीडियो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। इस तारुफ में दूसरी वीडियो से हम बाकायदा इसकी रीडिंग का आगाज करेंगे। दूसरी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह।